ओम शांति। 28 फरवरी बहुत ही नशे की मुरली है। आज इस मुरली को सुनकर हम गहन चिंतन अवश्य करें। बाबा कह रहे हैं, मैं सबसे बड़ी आसामी तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया हूं। तुम्हें कितना आदर करना चाहिए। चिंतन करेंगे। तुम मुझे युगों से बुलाते आए। किसी बड़े आदमी को 1-2 साल 3-4 साल निमंत्रण दिया जाता है, वो ना आए तो छोड़ देते हैं। मुझे तो तुम आधा कल्प से बुलाते आए और कितने प्यार से बुलाते आए कि हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे सुखदाता, आओ हम भारतवासियों को पावन बनाओ, सुखों में ले चलो, हमें मुक्त करो। तुम कितना बुलाते थे। अब मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। यही है मेरा सम्मान करना, मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए। कोई बात उल्टी हो भी गई तो मैं बैठा हूं, उसको सीधा कर दूंगा। रेस्पॉन्सिबल मैं हूं। अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलते रहोगे तो रेस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा। तुम्हारा कहीं नुकसान होगा ही नहीं। मैं निराकार हूं, मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। मेरा फोटो लेने की बात नहीं। कई बच्चे आते थे ना, बाबा आपका फोटो लें, तो मुझे बोलने के लिए रथ चाहिए। मैं भी अकाल मूर्त हूँ, तुम आत्माएं भी अकाल मूर्त हो। जैसे तुम्हें रथ है, मुझे भी रथ चाहिए। तो मैं इस ब्रह्मा का रथ लेता हूँ, इसके द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। कैसे तुम स्वर्ग में थे, कैसे तुम नीचे उतरे, मैं कौन हूँ, मैं कब आता हूँ, आकर क्या करता हूँ, इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानता। मैं ही तुम्हें आकर ये सत्य ज्ञान देता हूँ। बाबा कह रहे, कई लोग समझते हैं विनाश हो जाता है, धरती जल मगन हो जाती हैं, पानी पानी हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ विनाश कभी नहीं होता। सृष्टि अविनाशी है। 3 फ्लोर हैं ये। फर्स्ट फ्लोर ऊपर है परम धाम, जहां तुम आत्माएं रहती हो। फिर वहां से नीचे सूक्ष्म वतन है, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, वहां भी जल नहीं होता। फिर ये 3rd फ्लोर है, ये सृष्टि। यहाँ ये सृष्टि चक्र का खेल चलता है। ये 5000 वर्ष का खेल है, लोगों ने इसे लाखों वर्ष कह दिया है। तो मैं इस ब्रह्मा के रथ में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूं। मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूं। तुम्हें नशा नहीं चढ़ता। बाबा आश्चर्य से कह रहे हैं, तुम्हें नशा नहीं चढ़ता। शराब पी के लोगों को कितना नशा चढ़ जाता है, और मैं भगवान तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें नशा नहीं चढ़ता। लेकिन जो फुल पास होते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख रहता है। जो सेवाओं में तत्पर रहते हैं वो सदा खुशियों में नाचते रहते हैं। बाबा ने पुरुषार्थ की भी बहुत सुंदर एक विधि बता दिया। तुम अविनाशी को देखो, तुम विनाशी देह को देखते ही क्यों हो। ये तो सब विनाशी देह हैं। देखिए ये पढ़ाई, ये राजयोग की अलौकिक शिक्षा भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तुम अविनाशी आत्मा को देखो, अविनाशी परम पिता को देखो, दोनों का योग लगाओ तो तुम्हें शक्तियां मिलती जाएंगी। तुम श्रेष्ठ बनते जाओगे, तुम पावन बनते जाओगे और सुखधाम में चले जाओगे। बाबा कह रहे हैं, मैं ही आकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। संसार में, भक्ति में न कोई मुझे जानता, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानता, न लक्ष्मी नारायण को जानता, न श्री कृष्ण को ठीक से जानता, न सीताराम को ठीक से जानता। मैं ही आकर सबकी सत्य पहचान देता हूँ। हम सब कितने लकी हैं कि ज्ञान सागर ने हर बात का स्पष्ट ज्ञान हमें दिया है। लोगों ने तो मिला दिया, राम के साथ कितनी कहानी जोड़ दी, श्री कृष्ण को तो किस किस रूप में दिखा दिया है। बाबा कह रहे, लोग तुमसे पूछते हैं कि क्या भारत में ही भगवान आते हैं, क्या भारत ही स्वर्ग बनेगा, हमारे देश नहीं बनेंगे। तो उन्हें समझाओ, ड्रामा ही ऐसा है कि भगवान भारत में ही आता है।
और भारत में ही आकर भारत को ही स्वर्ग बनाता है। बाबा कहते हैं विघ्न पड़ते हैं इस कार्य में। बाबा के अपने बच्चे भी विघ्न डालते रहते हैं, बाहर वाले विघ्न डालते हैं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, विजय तो तुम्हारी ही होगी। तुम ये ज्ञान सबको देते चलो, ज्ञान बांटते चलो और स्वयं को भी आगे बढ़ाते चलो। बाबा कह रहे हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मैं गरीबों को आकर ही श्रेष्ठ बनाता हूँ। गरीब बच्चे ही मेरे पास आते हैं, साहूकार तो मुझे पहचानते ही नहीं हैं। अनेक भक्त और विद्वान भी मुझे नहीं पहचानते। धीरे धीरे पहचानेंगे। अगर अब पहचान लें तो यहाँ भीड़ लग जाए, तुम मिल भी न सको। भगवान आया है संसार को पता लग जाए तो क्या हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा ये काम धीरे धीरे होगा, लोग सभी पहचानते जाएंगे, अंत में बहुत भीड़ लग जाएगी, तुम कर्मातीत हो जाओगे और फिर ये सृष्टि विनाश को प्राप्त कर लेगी। तो आज बाबा इस शिक्षा पर बहुत हमारा ध्यान दिला रहे हैं। तुम्हें आत्माभिमानी होने की बहुत प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस करते करते तुम्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। वरदान भी बहुत ही काम का है, समय और संकल्प शक्ति को इधर उधर हम न लगाएं। देखिए संकल्प तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं मनुष्य के, जो सेवा में हैं उनके भी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जो गृहस्थ में हैं काम धंधों में हैं उनके तो बहुत जा रहे हैं। संकल्प भी जा रहे हैं, समय भी जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं तुमने अपने समय और संकल्प बहुत चीजों में लगा दिए हैं, अब स्व उन्नति में लगाओ। स्व उन्नति से विश्व की उन्नति स्वतः ही हो जाएगी। तुम्हारे कल्याण से सबका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा और तुम दाता विधाता और वरदाता बन जाओगे। स्लोगन में बाबा याद दिला रहे हैं अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं स्वतः ही कम हो जाएंगी। तो आज हम सारा दिन इस खुशी और नशे में रहेंगे। जो भगवान है, जो ऑलमाइटी है, जो भाग्य विधाता है, वो हमारा मेहमान बनकर आया है और आत्मा और शिव बाबा को ही देखने की प्रैक्टिस करेंगे। हर घंटे में 1-2 बार ये नशा और ये प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.